तो कौन है कुर्मी का ठेकेदार नेता? कुर्मी का ठेकेदार यही सब है, बोलते हैं सुदेश महतो ठेकेदार थे। अब ये लोग कुर्मी का आगे बढ़ने नहीं दिया। झालमुड़ी खा रहे हैं, जबकि बंगाल में प्रचलन है कि वहाँ पे लोग मछली भात खाते हैं, वहाँ का राजकीय खाना है मछली भात, और वहाँ पे मोदी जी झालमुड़ी खा करके वहाँ लोगों को लुभाने का, रिझाने का कोशिश कर रहे हैं। नहीं, आप कुर्मी महतो बोलते हैं, एक तरह हम कुर्मी महतो हैं, तो पटेल क्यों लिखोगे, चौधरी क्यों लिखोगे? जो महतो लिखते हैं उसका हम समर्थन करते हैं, जो पटेल लिखते हैं उसका हम विरोध करते हैं, और चौधरी जो लिखेंगे उसका भी हम विरोध करेंगे। तेली लोग भी महतो लिखते हैं, जैसे आप ढुल्लू महतो आपका संसद है, कुर्मी महतो नहीं है, वो कहाँ से महतो होगा? तेली महतो है। अब महतो का पूरा बेनिफिट ले रहा है वो, कुर्मी महतो थोड़े है ऐसे हैं। बताइए, आपका समाज किस ओर जा रहा है? जब चुनाव आता है तब अमित शाह जी लुभा करके चले जाते हैं कि 8वीं अनुसूची में लागू करेंगे, और एसटी वेस्टी लंदी फंदी बोलते हैं, तो सब चुनाव से पहले कहीं नहीं याद आता है, जबकि वो पहले भी सरकार पावर में थे और अभी भी पावर में। कुर्मी और बीजेपी के बीच में कुछ केमिस्ट्री जम रहा है क्या? देख रहे हैं, अजीत महतो कुर्मी के लिए आंदोलन करते हैं, अपना बेटा को वहां से टिकट दिला देते हैं, इसी प्रकार से झारखंड का भी कुर्मी नेता लोग सेटिंग कर लेगा क्या चुनाव में? नरेंद्र मोदी विचार मंच के नेता हैं, इनसे जुड़ेंगे और बात करेंगे बंगाल के चुनाव पर, क्योंकि कल बंगाल का चुनाव होने वाला है और बहुत सारी पार्टियों ने अपना दमखम लगाया है। बंगाल का जब चुनाव प्रचार प्रसार चल रहा था तो बहुत सारे लोगों ने जनता को लुभाने के लिए तरह तरह का भीड़ किया, सभा किया, बहुत सारे लोग पॉलिटिकल स्टंट किए, और उसके बाद में फाइनल क्या रिजल्ट आया नहीं आया, उन सारी चीज़ों पे हम धनपति महतो जी से जुड़ेंगे और बात करेंगे। धनपति जी, अब बंगाल चुनाव को कैसे देख रहे हैं? क्या स्थिति देख पा रहे हैं बंगाल में? क्या स्थिति है बंगाल में? इस बार क्या है कि ममता बनर्जी 20-30 साल से वहाँ जमे हुए हैं, और हमारे झारखंड के सीमावर्ती एरिया में भी हमारे सारे कुर्मी भाई लोग रहते हैं। का ममता बनर्जी ने वहाँ सिर्फ गुंडा राज बना के रखे हैं। वहाँ के लोग इतना बेरोजगार हैं, वहाँ के आए दिन वहाँ के लोग पलायन कर रहे हैं, और हमारे झारखंड के लोग भी पलायन करते हैं। लेकिन ये महागठबंधन, हमारे झारखंड सरकार के हेमंत सोरेन भी ठग गठबंधन में गए हैं। झारखंड में भी आप देख रहे हैं, आए दिन कहीं लूटपाट, कहीं बैंक डकैती, कहीं आपको मर्डर, कहीं दिन में गोली चल रहा है, और बहुत सारा समस्या है। लेकिन झारखंड का भी दुर्दशा और आज तक सही नहीं हुआ, चूँकि 25 साल भी हो गया। बांग्ला में भी जो चुनाव चल रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी आए, उन्होंने कहा है कि कुड़माली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करा के रहेंगे, क्योंकि हमारे बंगाल में सरकार अगर कुर्मी का सरकार अगर आते हैं तो निश्चित तरह से बंगाल में हमारे बहुत सारे लोग वहाँ घूम रहे हैं, बहुत सारे लोग अपना अपना नौटंकी के कर रहे हैं, कोई मार भात खा के नौटंकी कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। तो हमारे खाने की बात करें तो नरेंद्र मोदी भी तो झालमुड़ी खा रहे हैं, जबकि बंगाल में प्रचलन है कि वहाँ पे लोग मछली भात खाते हैं, वहाँ का राजकीय खाना है मछली भात, और वहाँ पे मोदी जी झालमुड़ी खा करके वहाँ लोगों को लुभाने का, रिझाने का कोशिश कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, वो है सबका साथ सबका विकास के लिए उन्होंने, प्रधानमंत्री जी ने, आप देखिए पुरुलिया में इतना जनसैलाब था, हमने गया था, और हम पुरुलिया में नहीं, पूरे बांकुड़ा, मेदिनीपुर, झारग्राम, ये चारों तरफ हमने करीब पश्चिम बंगाल, कलकत्ता का हम नरेंद्र मोदी विचार मंच के युवा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते मैं प्रभारी भी हूँ, और मैं हमारे प्रधानमंत्री जी को हम बधाई देना चाहते हैं। इस बार का वहाँ के जनता मन बना चुके हैं कि वहाँ परिवर्तन 110% होगा, क्योंकि वहाँ के लोग तरस हो गए हैं। इसलिए वे प्रधानमंत्री जी, उन्होंने सबका साथ सबका विकास लेके चले हैं, इसलिए सारा इस बार मूड बना चुके हैं वहाँ के जनता। हमारे गृह मंत्री जो अमित शाह जी ने भी कहे हैं कि कुड़माली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करेंगे। इसलिए मैं वहाँ के तमाम कुर्मी भाइयों से मैं अपील करता हूँ कि इस भारतीय जनता पार्टी को भारी से भारी मतों से विजय बनाए, और हम सबका साथ सबका विकास हमारे प्रधानमंत्री ने कहा। जोगी जी प्रचार करने के लिए आए थे और गलत स्पीच दे करके चले गए हैं। वो कह रहे थे कि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, जबकि ये कथन तो किसी और का है, सुभाष चंद्र बोस जी का है। देखिए, जो माननीय जोगी जी जो है, उन्होंने कहा है कि उनका यूपी में इतना विकास हुआ है, और उन्होंने देखिए आज तक भी वहाँ के लोग क्या है, नमाज पढ़ते थे रोड में, उन्होंने सारे लाउड स्पीकर बंद करा दिया। ऐसा नहीं कि जो मस्जिद में लाउड स्पीकर का आवाज़
आना ये कहाँ का लिखा हुआ है। और नमाज पढ़ना है तो अपने घर में नमाज पढ़ सकते हैं। धर्म के नाम में आप लोग राजनीति क्यों करते हैं? राजनीति करना है तो विकास के मुद्दे पे कीजिए। अगर कोई पढ़ रहा है चाहे कुछ कर रहा है तो आप लोग एक समुदाय को टारगेट करते हैं। देखिए, एक समुदाय को टारगेट नहीं किए हैं, ये हम लोग भी पूजा पाठ करते हैं, वो लोग भी पूजा पाठ करते हैं, लेकिन हम लोग सब ही एक ही लोग हैं। चूँकि जहाँ पे हिंदू है वहाँ मुस्लिम भी है, जहाँ से हरिजन है, सभी लोग हैं। को रोड में नमाज पढ़ते हैं, रोड को टेक के। ये नमाज रोड पे नहीं करना चाहिए। ठीक है, आप पूजा करते हैं, धर्म अपना है, हम लोग भी अपना अपना धर्म मानते हैं, लेकिन आपको क्या है कि आपने मस्जिद के अंदर करिए, हम लोग जैसे अपने मंदिर के अंदर कहते हैं उसी तरह करना चाहिए। सबका धर्म अलग अलग है। तो अच्छा दीदी वहाँ पे लक्ष्मी भंडार देती है महिलाओं को, बेरोजगारों के लिए पैसा देती है। आप लोग यहाँ झारखंड में तो मैया सम्मान योजना टाइप से जिस तरह से मिलता है उस तरह से बंगाल में भी मिलता है, तो क्या दिक्कत है? देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बहुत सारा योजना उनके है, उसका प्रधानमंत्री का जो योजना ही है, इसको धरातल में उतरने दीदी नहीं देती है ममता बनर्जी। क्योंकि उसको क्या है कि प्रधानमंत्री का योजना अगर आ गया तो उनका नाम होगा, इनका नाम नहीं होगा। इसलिए अगर केंद्र में अगर सरकार है तो राज्य में भी सरकार होना चाहिए भारतीय जनता पार्टी का, तभी उस देश का विकास होगा। अच्छा हेमंत सोरेन भी जाकर के प्रचार किए हैं वहाँ पे बंगाल में जाकर के। देखिए, हेमंत सोरेन का तो क्या कहें उसको, उनका पिताजी जो दिसम गुरु शिबू सोरेन थे, उनका एक सोच अलग था और हेमंत सोरेन का जो सोच अलग है। क्योंकि हेमंत सोरेन के साथ कोई विजन नहीं है। हेमंत सोरेन का सिर्फ एक ही विजन है कि अपना पत्नी को बढ़ाओ, अपना भाई को बढ़ाओ, अपना परिवार को बढ़ाओ, यही उसका विजन है। बंगाल में जाके वो किसको बढ़ा रहे हैं? बंगाल में जाके लिए तो दूसरे के लिए प्रचार कर रहे हैं, अपना जेएमएम पार्टी को वहाँ चुनाव लड़ाया भी नहीं है। देखिए, झारखंड में आप सुने होंगे कुछ दिन पहले भूमि घोटाला में जेल में बंद थे, तो यहाँ जितने भी आज भी जैसे रजिस्ट्री डिपार्टमेंट हो गया, निबंधन विभाग में खुलेआम रजिस्ट्रार पैसा लेते हैं। यहाँ को खुलेआम हर जगह पे तहसील है। बालू का बता रहे हैं, हमारे सिल्ली से बालू आ रहा है, पेट्रोलिंग पार्टी पैसा उठा रहे प्रत्येक गाड़ी में चलते चलते। ऐसे स्थिति है यहाँ का हेमंत सोरेन जी का, चूँकि ये पूरा ही पूरा भ्रष्टाचार है। आप दिन में कहीं कहीं चुपचरा में आप देख रहे हैं, आए दिन रोज मर्डर हो रहा है, कहीं बिल्डर को मार दे रहा है, कहीं जमीन दलाली में मार रहा है। ये कौन करवा रहा है? अच्छा देख रहे ज्वेलरी दुकान का भी झारखंड में लूटमार चल रहा है। देखिए, ये निश्चित तौर पे ये सरकार में नाकाब है, ये सरकार में कहीं दम नहीं है। इसको सिर्फ धर्म का राजनीति करना है, आदिवासी के नाम पे कर राजनीति करना है और उनको वोट लेना है और पैसा कमाना है और दूसरा राज्य में पैसा को खर्चा कराना है। सुदेश महतो जी ने अगर चाहता तो कुर्मी को 8वीं अनुसूची में शामिल करता, क्योंकि उनका मौसा सेंट्रल में चंद्रपाल चौधरी जी सांसद है, वो चाहता था कर देता। आज हमारे यहाँ के जितने जब से अलग राज्य हुआ 25 साल हो गया, 26 साल हो गया, तब से सब आदिवासी नेता बन रहे हैं। और कुर्मी लोग को मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहिए क्या? कुर्मी लोग विधायक नहीं बनना चाहिए क्या? सब आदिवासी मुख्यमंत्री रहेगा। अब बाद बाकी का झंडा धो रहे हैं, यही कहाँ का राजनीति है ये सब? तो कौन है कुर्मी का ठेकेदार नेता? नहीं, ठेकेदार कौन सी का? कुर्मी का ठेकेदार यही सब है। क्या बोलते हैं, सुदेश महतो ठेकेदार थे। अब ये लोग कुर्मी को आगे बढ़ने नहीं दिया। आप देखिए ना, जिस स्थिति अलग झारखंड जब से हुआ है तब से आदिवासी सीएम बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, हेमंत सोरेन, उनके पिताजी गुरुजी शिबू सोरेन, और आपको क्या कहें, आपको कैसे कुर्मी कैसे कुर्मी सीएम बनेगा? ये सारे लोग वही सीएम बनेगा, तो कुर्मी को भी तो जगना चाहिए ना। लेकिन कुर्मी लोग को भी तो क्या कहें, ये लोग आपस में सब पार्टी में झोल टांगा रहा है। अच्छा कुर्मी लोग कैसे आपस में, कुर्मी लोग ही आपस में एक नहीं है? कोई चौधरी लिखता है, कोई सिन्हा लिखता है, कोई मेहता लिखता है, कोई महतो लिखता है। देखिए, हम झारखंड कुर्मी संघर्ष मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। हम इसमें भी निश्चित तौर से हम इसका विरोध करेंगे। लिखेंगे कुर्मी महतो, अगर नहीं लिखेंगे कुर्मी को रोमी, कुर्मी है और कुर्मी मतलब इंग्लिश शब्द हुआ, ठीक है। ये को माने खड़िया, को माने खड़गपुर, को माने ये आपका कड़िया, आपका ये सब होता है। तो ऐसा नहीं, हिंदी इंग्लिश से मिक्स है, इसलिए कुर्मी महतो जो लिखता है, अगर कोई पटेल लिख रहा है तो इसका हम विरोध करेंगे, और अगर कोई चौधरी लिखता है तो उसका हम विरोध करेंगे। क्यों सामाजिक विरोध कीजिएगा, इसका व्यक्तिगत विरोध कीजिएगा? हम व्यक्तिगत सामाजिक विरोध करेंगे, क्योंकि इसीलिए अगर क्योंकि मेरा मान लीजिए नाम है तो हम नाम क्या पटेल लिखा है चाहे सिंह लिखा है, उससे आपको क्या आपत्ति है? लेकिन सामाजिक रूप से आप विरोध करेंगे। काहे नहीं विरोध करेंगे? आप कुर्मी महतो बोलते हैं, एक तरफ हम कुर्मी महतो हैं, तो पटेल हैं कि पटेल क्यों लिखोगे, चौधरी क्यों लिखोगे? आप दोनों तरफ फायदा लोगे, बिहार का भी फायदा लोगे, झारखंड का भी फायदा लोगे।
आप गुजरात का भी फायदा लगा, पटेल लिखा है, मतलब गुजरात का, गुजरात जाओगे तो बोलोगे हम भी पटेल है। अरे यहाँ बिहार जाओगे तो बोलोगे हम भी सिंह हैं, राजपूत हैं। ये कहाँ का नियम है? तो हम लोग को झारखंड का कुर्मी को क्या बिहार में रहने देगा? हम लोग को झारखंड का कुर्मी को, महतो को जो वहाँ यूपी में लड़ने देगा चुनाव? हम लोग का कुर्मी भाषा जो है 8वीं अनुसूची में शामिल जो प्रधानमंत्री ने किया है, उसके लिए मैं बधाई देना चाहते हैं। हैं अब क्या आप गुजरात में जाके वो कर सकता है क्या? लिखते हैं उसका हम समर्थन करते हैं, जो पटेल लिखते हैं उसका हम विरोध करते हैं, और चौधरी जो लिखेंगे उसका भी हम विरोध करेंगे। सिन्हा भी लिखता है, देखते हैं। तो सिन्हा भी लिखे, तो सिन्हा लिखता है जैसे बिहार में सिन्हा लिखता है, तो बिहार में से जाएंगे तो बोलेंगे हम बिहार का सिन्हा है। मैंने ये सब टाइटल लगा करके अपने आप को क्या हाई लेवल का दिखाता है। अपने अपने टाइटल लगा के अपनी नौकरी लेते हैं भाई, और उसमें बिहार जाएंगे तो बिहार का कहेंगे हम बिहारी है। तो बहुत विवादित बयान आप दे दिए हैं कि लोग का विरोध करेंगे। विरोध करेंगे इसका, पटेल चौधरी का विरोध करेंगे, सिन्हा का विरोध करेंगे। जो महतो लिखते हैं, मेहता लिखते हैं, वो हमारे यहाँ के लोग हैं, कुर्मी महतो हैं। अब बहुत से लोग महतो लिखते हैं, तेली लोग भी महतो लिखते हैं, जैसे आप ढोलू महतो आपका संसद है, कुर्मी महतो नहीं है, वो कहाँ से महतो होगा? तेली महतो है। अब महतो का पूरा बेनिफिट ले रहा है वो, कुर्मी महतो थोड़े है ऐसे हैं। कुर्मी और बीजेपी के बीच में कुछ केमिस्ट्री जम रहा है क्या? देख रहे हैं अजीत महतो कुर्मी के लिए आंदोलन करते हैं, अपना बेटा को वहां से टिकट दिला देते हैं। इसी प्रकार से झारखंड का भी कुर्मी नेता लोग सेटिंग कर लेगा क्या चुनाव में? देखिए ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा है, माननीय प्रधानमंत्री सबका साथ सबका विकास, वहाँ कोई जातीयता राजनीति नहीं होता है। ये जातीयता राजनीतिक हमारे बिहार और झारखंड में ही जातीयता राजनीतिक है, क्योंकि यहाँ के लोग को बांटने का काम किया गया है, क्योंकि यहाँ सारा खनिज संप्रदाय है। कुर्मी लोगों का, कुर्मी महतो लोगों का इतना संपत्ति है, इसको इसीलिए बीच में सुवर्णरेखा नदी में किनारे किनारे जितने कुर्मी महतो लोग को बांट दिया। उधर पुरुलिया, झलदा, तुलिन, सुइसा, बाघमुंडी, जयपुर, उधर जितने कुर्मी महतो लोग हैं।